गुड मॉर्निंग बच्चों सब। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। बच्चा सब आप सबने थंबनेल देख लिया और आई होप सो कि आप लोग थंबनेल देख करके आए होंगे, डिस्क्रिप्शन देख लिया, टाइटल देख लिया। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या, केमिस्ट्री का क्लास 12 रसायन विज्ञान, क्लास 12 रसायन विज्ञान। आज हम लोग इसके 2009 से लेकर के 2020 तक के 2009 से लेकर 2020 तक के VVI क्वेश्चन बैंक को ऐसे चट कर जाएंगे। अभी ऐसे पूरा पूरा क्वेश्चन देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ने पूछा है सारे क्वेश्चन, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो अगर क्वेश्चन बैंक भी पढ़कर अगर जाते हो तो 70% मार्क्स आप लोग का एकदम निश्चित है कि आप लोग को मिल जाएगा, कहीं भी मार्क्स काटने वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना, पूरा का पूरा वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री का, इंग्लिश का भी जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना। पहली बात ये बोलूँगा कि वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाए, सारा क्वेश्चन बना पाओ और ऐसे पूरा पूरा आप लोग ऐसे क्वेश्चन बैंक रिवीजन हो जाए। अगर ऐसे पूरा रिवीजन कर लोगे तो आप लोग एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। 70% मार्क्स तो इसी से मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग जो आगे मिलेगा उससे ऐसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? यानी कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? तो सिंपल वे में कह सकते हैं K2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह K2SO4। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? तो सेकेंड इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही समय पर इनवर्स, यानी कि 1 समय भी कह सकते हैं या 1 चाहे समय इनवर्स भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई स्थिरांक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, H3PO3 यानी कि H3PO3 एक है, तो ये क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। और जो भी क्वेश्चन है सब है, सभी हम क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसका कौन संक्रमण धातु का आयरन चुंबकीय है? मतलब आयरन जो आयन है वो अनुचुंबकीय, क्या कहा? अनुचुंबकीय, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है जो अनुचुंबकीय है? तो कौन अनुचुंबकीय? Zn+2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं डी, Zn+2, जिंक +2, यानी कि जिंक +2 यानी कि 28 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका होगा आयन जो अनुचुंबकीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गैंग कहते हैं। बस दिल थाम के बैठिए, पूरा वीडियो देख लेना है। आप पूरा अगर वीडियो आप देख लेते हैं अगर सच में, तो आपको 60% कोई नहीं छीन सकता, यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें से आपको कम से कम 25 से 22 से 25 तो आपको मिलवे करेंगे। पूरा वीडियो देखते हैं तो बस लास्ट तक देखते रहिए। 2009 से शुरू किए हैं, आपको 2020 तक ले चलेंगे। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे NiCO4 में निकिल, यानी कि Na की ऑक्सीकरण संख्या है। तो बस Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? प्लस लिखेंगे और 0 गुना 4 क्या होगा? CO का 0 होता है इक्वल टू 0, तो यानी कि 0 हो जाएगा Na की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही 0। और यह क्वेश्चन बहुत बार काफी बार पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा दवा बुखार में काम आता है? यानी कि कौन ऐसा दवा है जो कि बुखार में काम आता है, वो पूछ रहा है। तो बुखार में कौन है? तो एंटीपायरेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, एंटीपायरेटिक। यानी जो एंटीपायरेटिक होता है वह बुखार में प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। क्या कहा? मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है? तो पता होना चाहिए, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखिए अगर ये सब आप याद कर लेते तो आपको 60% कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एल्केल हैलाइड, यानी कि एल्किन हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। यानी कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसको अल्कोहल में किस प्रकार बदला जाता है, वो पूछ रहा है। तो किस प्रकार से बदला जाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कैप्रोलेक्टम, क्या कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, यानी कि किसका बहुलक है, वो पूछ रहा है। तो कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, यानी कि बहुलक किसका है? तो बता सकते हैं नाइलॉन 6 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नाइलॉन 6। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2010-2009 में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, उसके बाद आपको 2010 चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, खत्म हो चुका, 2010 आ चुका है। यानी कि देखिए पहले हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे, यानी कि पहले 2009 से लेकर 2020 तक हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। और फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 2010 में आ गया, क्योंकि 2009 में 10 ही ऑब्जेक्टिव पूछता था,
तो 2010 देखिए, 2010 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के सामने है, क्या फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, यानी कि फैराडे का जो द्वितीय नियम था वह विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम वह संबंधित किससे संबंधित है, तो किससे, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ये बार बार पूछा जाता है कि कौन है जो कि संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है जो कि संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। जो Fe यानी कि लोहा यानी कि वो भी है, क्योंकि देखिए 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि स्कैंडिनियम, Sc स्कैंडिनियम यानी कि जिंक, Zn जिंक तक के तत्व। देखिए यहाँ पे लोहा भी बीच का है, क्रोमियम Cr भी उसी के बीच का है, निकेल Ni जो कि उसी 29 को होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम है जो कि Mg जो इसके बीच का नहीं, 21 और 30 के बीच का नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम है जो कि संक्रमण तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर पैराइट का सूत्र है। जो कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है, सिंपल में CuFeS2 यानी कि CuFeS2 कॉपर पैराइट का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते चलिए क्योंकि कितना क्वेश्चन जो पीछे जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना आगे जाके मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्या पूछा, अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होता है, हिमांक अवनमन, जो क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और क्या होता है प्रासरण दाब, सबके सब क्या है, तो हिमांक जो अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन यहाँ पे प्रकाशीय क्रियाशीलता अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होती है, तो 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर पूरा एक साथ PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जिसका नाम है KKG क्लासेस, और वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए CHI यानी कि आयोडोफॉर्म बोलते हैं इसको। तो CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, तो एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत था, जो आंसर गलत, उसको हम गूगल पर सर्च करके मुझे पता था, उसको हम यहाँ पे सही करके लाए हैं। तो यानी कि जो आयोडीन मुक्त होकर निकलना, जो आयोडोफॉर्म यानी कि CHI3 का एंटीसेप्टिक का क्रिया का कारण होता है, तो आयोडीन होकर मुक्त निकलना, यानी कि आयोडीन मुक्त होकर निकलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ग्लिसरॉल है एक। तो ग्लिसरॉल क्या है एक, तो आपको पता होना चाहिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या कहा, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल POP में बंधन की संख्या है। क्या कहा, POP में बंधन की संख्या है। तो क्या है बंधन की संख्या, आपको पता होना चाहिए, तो 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अभी बहुत लंबा सफर चलना है, 2009 अभी 2010 ही है, 2020 तक ले जाना है। देखिए 2000 यहाँ पे देखा स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, यानी कि जो स्मेल्टिंग धातु है, यानी कि धातु के ऑक्साइड में अपचयन में संयुक्त है। तो क्या है अपचयन में संयुक्त, तो कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा जो संघनन बहुलक नहीं है। क्या कहा, संघनन बहुलक नहीं है, तो यहाँ पे PTFE यानी कि PTFE है जो कि संघनन बहुलक नहीं है, यानी कि डेक्रॉन और नाइलॉन 66 ग्रिप्टल यानी कि सभी संघनन बहुलक है, लेकिन PTEF जो FE है जो कि संघनन बहुलक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, और 2010 में भी आपको 10 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। अब 2011 चलते हैं, 2011 देखते हैं। 2011 में देखिए 2011 में भी 10-12 क्वेश्चन था। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं, मतलब 2011 में चलते हैं। 2011 में क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 2.43 यानी कि 2.34 यहाँ पे दिए 2.3 नहीं, आगे बढ़ जाते हैं 2011 में। देखिए 2011 में आ गए हैं, 2010 खत्म हो चुका, 2011 में है। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक। चलिए इसमें आगे बढ़ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 234 यानी कि 234.2 ग्राम चीनी घोल में, यानी कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण होगा, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, जब इसको बनाइएगा तो आपको आएगा 0.5, यानी कि 0.5 आएगा बनाकर। देखिए हम यहाँ पे बनाते, लेकिन अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अभी 2009 से भी 2011 ही है, अभी 2020 तक लेके जाना है। इसे बनाएंगे नहीं, आपको हम अलग बना देंगे, अगर बोलिएगा कमेंट में। लेकिन अब 0.5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो यहाँ पे जो अभिक्रिया देख पा रहे हैं, अभिक्रिया इस जो कितना सा अभिक्रिया करेंगे से आपको यहाँ पे NH लग जाएगा। तो आप सिंपल वे में ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सोडियम Na2S या NH4 के होल ट्वाइस S से जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यह बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिखा K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है। तो Fe का प्रसंकरण क्या होगा, DsP3 होगा। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता था, यानी कि sp3d2 भी हो सकता था, लेकिन यह आपको इस पर डिपेंड करता है कि आपका ये जो कमजोर है कि मतलब स्ट्रांग है। तो यह ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सी हो जाएगा, इस पर D2sp3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। देखिए ये भी बात वही है, लेकिन ये भी बात वही है, लेकिन स्ट्रांग और वीक में आपको ये हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि D2sp3 होगा, sp3d2 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो जल दिया हुआ है, यानी कि H2 और यहाँ पे Cl2 दिया हुआ, दोनों को दोनों गैस है, G लिखा हुआ गैस, यानी कि सूर्य जब प्रकाश जब अभिक्रिया कराएंगे 2HCl प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगा, तो शून्य होता है अभिक्रिया कोटि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, यानी कि ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, आपको पता होना चाहिए। NH2 यानी कि NH2 देखिए यहाँ पे NH2 CH2 COOH, यानी कि यहाँ पे HNO2 लिखा है, H2N लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, H2N C2 COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो कि ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर ये वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं, अगर एग्जाम देने के रात में जो अगर आप देख लेते हैं और अभी एक बार देख लेते हैं, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका 60% कोई नहीं रोक सकता सिर्फ इससे, क्योंकि आपको इससे 25 नंबर पक्का आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, जटिल यौगिक CO और C2O4 के होल ट्वाइस और यहाँ पे दिया है NH3 के होल ट्वाइस में कितना संभव समयावधि है, मतलब कितना संभव समयावधि है पूछ रहा है, तो कितना 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी है, 3। अगला क्वेश्चन देख ले तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्या है, अर्धशील अभिक्रिया के लिए अगर साफ नहीं दिखेगा तो आप 480 पर क्वालिटी करके देखिएगा अपने मोबाइल में, तो आपको साफ दिखेगा पूरा अच्छे प्रकार से। 7 में क्वेश्चन क्या है, अर्धशील अभिक्रिया के लिए यहाँ पे मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, जो कि यहाँ फर्स्ट जो अभिक्रिया दिया मानक इलेक्ट्रॉन विभव और सेकेंड दिया हुआ है, उसमें इसको फर्स्ट में से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, यानी कि 0, तो यहाँ पे होगा 5 में से 6 में से 1 घटा 5 और यहाँ 7 में से 3, यानी कि 0 पॉइंट प्लस में आएगा ना, तो क्या होगा प्लस 0.35, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, प्लस इतना है, तो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही, यानी कि इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, H2SO4 में से निर्जलीकरण का H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में से अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है, कौन है जो कि 2-ब्यूटीन देता है, वो पूछ रहा है। तो कौन देता है, तो ब्यूट-2-ऑल है जो कि 2-ब्यूटीन देता है। जब H2SO4 को निर्जलीकरण कराएंगे तो 2-ब्यूटीन जो देगा, जो कौन किससे अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि ब्यूटीन-2-ऑल से। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे होंगे, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेड स्टेरॉइड बैटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 और इस मतलब 2011 के लास्ट होगा, यानी कि 10 अब 2011 में होगा, 12 में चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेलुलोज। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, तो सेलुलोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 2012 पे चलते हैं, आगे चलते हैं 2012 में। देखिए 2012 में आ गए, 2011 खत्म हो चुका 2012 में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले देख रहे हैं तो 12 में आ गए, तो 12 का अब चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 12 का, 2012 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यहाँ +4 होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 5% केन शुगर, क्या कहा 5% केन शुगर, यानी कि अनुभार यहाँ पे दिया हुआ है, अनुभार दिया है यहाँ पे 342 दिया हुआ है। तो आइसोटोनिक है, यानी कि 5% केन शुगर आइसोटोनिक है 1% घोल एक्स के साथ, यानी कि 1% घोल एक्स के साथ, तो एक्स का अनुभार कितना होगा, तो एक्स का अनुभार कितना होता है 68.4 होता है, यानी कि अपने ऑप्शन नंबर सी में देखिए 68.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। जो एक्स का साथ जो घोल होता है, अनुभार होता है एक्स का, वो 68.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे लायोफिलिक कोलाइड है, तो लायोफिलिक कोलाइड कौन है तो आपको पता होना चाहिए, तो गोंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही गोंद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में ये जो भूपर्पटी में पाया जाता है, यानी कि कौन है जो कि प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम है जो कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला बहुत ज़्यादा तत्व है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। देखिए बहुत ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बकवास खूब मिलेगा, आपको समय आपको 3 घंटा 4 घंटा लगाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं रहेगा, आपको उसमें खाली बकवास किया जाएगा, तो प्लीज़ आप उससे बच के रहिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिशाली जो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में देखिए, जो अम्ल कहेगा तो बी हो जाता है, आयोडी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाता है, लेकिन जब ऑक्सीकारक कहता है ऑक्सीकारक तो F2 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा F2। ऑक्सीकारक कहे तो अम्लीय कहे तो यह होता है, लेकिन ऑक्सीकारक कहे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव अधिकतम होता है, तो किसका होता है, फास्फोरस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पी का है जो कि जो आयनिक विभव सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देख क्या रहे हैं, निम्नलिखित में यानी कि निम्न में किसका जो आकृतीय चतुष्फलकीय है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NiCl जो कि Na के साथ Cl होना चाहिए, जो निकेल के साथ Cl4 और ऊपर जो -2 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, जिसका आकार है जो कि चतुष्फलकीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। NiCl4 के जो -2 है, जो चार्ज दिया हुआ है -2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्र पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सामान्य सूत्र है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ किसका है, तो एल्केन का होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन एल्कीन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, याद रखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो इसका होता है CnH2n होता है इसका, और इसका यहाँ पर दिया हुआ है, इसका होता है m से -2 कर दीजिए। देखिए दो घटा ही चल जाता है, पहले एल्केन, तो एल्केन हुआ CnH2n-2, जब इसमें से 2 घटा दीजिएगा तो एल्कीन बन जाएगा, फिर एल्कीन में से 2 घटा दीजिए तो एल्काइन बन जाएगा, यानी कि यह थोड़ा समझने वाली बात है, तो यह हो जाएगा एल्केन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, निम्नलिखित कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम है जो कि संक्रमण तत्व नहीं है, क्रोमियम है, लोहा है, निकेल है, सभी के सभी संक्रमण तत्व है। तो कभी बताएं 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि मैग्नीशियम उसके बीच का नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे CO का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 0 होता है, क्योंकि CO का चार्ज होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन तो पीछे पूछा था, आपको हम बताए किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था, आप 2013 में बढ़ते हैं, तो देखिए आगे चलते हैं, आगे हैं 2013 में, हम आगे हैं 2013 में, देखिए 2013, तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 10 12 15 क्वेश्चन होगा 2013 में भी, क्योंकि 2013 तक जो था, 2014 में तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं था, 2013 तक पूछा था, और उसके बाद 2015 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आपको सामने लेते आते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है, तो अक्रिस्टलीय कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पे कांच जो है कि कांच है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम है। देखिए अभी आगे क्वेश्चन देखे थे, 2009 में क्वेश्चन देखे थे लगभग, आपको याद होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन है मतलब हिमांक अवनमन अधिकतम है, तो K2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घोले हैं, यानी किसी बिलियन में जब 200 ml में 2 ग्राम NaOH घोल देंगे तो बिलियन की मोलरता क्या होगा, तो ये सिंपल में कह सकते हैं, तो 0.25 हो जाता है। और यहाँ पे बनाने का बना लेते, लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे याद कर लीजिए, आपको देखिए अगर ज़्यादा देखिए पहले लेखा नहीं कि न्यूमेरिकल पूछेगा, अब न्यूमेरिकल नहीं पूछता यार, यह बात देख लीजिए, आप क्वेश्चन 2019-20 उठाकर देख लीजिए आपके सामने, जहाँ भी एग्जाम दे रहे 19 से लेकर पीछे देख लीजिए कि आपका न्यूमेरिकल अब नहीं पूछता है, पूछबो करता है तो वो सिंपल 1-2 तो वहाँ पे छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 0.25, याद कर लीजिए, आप बना के आप बता देंगे, आपको बता देंगे, जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें जरूर बता देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड, यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड की जब द्रवित करेंगे तो कैथोड पर कौन मुक्त होगा, तो कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, यानी कि Na जो होता है Na+ और Cl- होता है, यानी कि एनोड पर आपको कैल्शियम जो कि क्लोराइड होगा, और यहाँ पे
ये नहीं होगा कि ऋणो यहाँ पे धन ये क्या हो धनोड होता है यानी कि कैथोड बोलते हैं धनोद को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए सोडियम होता है कि कैथोड पर मुक्त होता है, और क्लोरीन है कि Cl होता है Cl माइनस Na प्लस होता है, याद रख लीजिए। यानी कि यह प्लस यानी कैथोड पर मुक्त होगा, यह एनोड पर मुक्त होगा, यानी कि ऋणोड पर भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 96,500 कूलम्ब यानी कि 96,500 कूलम्ब विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त होता है, यानी कि जो 96,500 कूलम्ब है विद्युत CuSO4 के बिलियन से मुक्त कौन होता है वह पूछ रहा है। तो कौन होता है मुक्त, तो कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 31 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे देखिए 31.76 ग्राम तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 31.67 ग्राम तांबा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यह बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, किसी अभिक्रिया का वेग जो दिया हुआ है वेग समीकरण यानी कि वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे वेग यहाँ पे दिया हुआ है a के पावर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे घेर दिया हुआ है, उसका b दिया हुआ है। तो अभी क्रिया कोटि पूछ रहा है, तो b के पावर कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अभी क्रिया कोटि क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अभिक्रिया कोटि की परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योग ही अभिक्रिया कोटि कहलाता है, यानी कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2 प्लस और b पे पावर 1 है यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में कौन सा धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाता है, तो कौन है, तो सोना है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यह सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन देखिए पहला बात, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोराइड सभी के सभी हाइड्रोजन बंधन बनाता है, लेकिन जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन भी बनाता है, नाइट्रोजन भी बनाता है और फ्लोराइड भी बनाता है हाइड्रोजन बंधन, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड है जो कि बिल्कुल नहीं बनाता, यानी कि HCl है जो कि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन क्या है, जो हीलियम का है मुख्य स्रोत क्या है, तो बना सकते हैं मोनाजाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मोनाजाइट। यहाँ देखिए क्वेश्चन तो पीछे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा आयनों में अनुचुंबकीय है, सॉरी प्रतिचुंबकीय है, तो आप बता सकते हैं प्रतिचुंबकीय कौन है, यानी कि यहाँ Zn+2 यानी कि Zn+2 है जो कि प्रतिचुंबकीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे 2013 खत्म हो गया, 2014 में पूछा नहीं था, उसका 2015 में चलते हैं। हम लोग 2015 का आ गए। 15 में देखिए रसायन विज्ञान का है जो कि 2015 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 में, क्योंकि 2014 में जो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था 2014 में, 2013 में पूछा गया था लेकिन 2014 में नहीं, और 2015 में एक किताब पूछा गया था, और 2015 में कितना पूछा गया था 28 पूछा गया था, 28 यानी कि 28 पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 15 से लेकर 17 तक 28 पूछा गया था, उसके बाद 35 कर दिया गया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है, तो अभी तो 70 हो चुका है। तो अभी यहाँ पे 2015 के लिए चलते हैं, उसका 16 में चलेंगे। तो 15 में यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन तो पीछे भी पूछा गया था अभी 2013 में। अभी देखें 2013 में 96,000 कूलम्ब जो विद्युत है और CuSO4 के बिलियन में कौन मुक्त होता है, तो अभी बताए हैं 31.76 ग्राम तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अभी पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक CF4 का आकार है, एक CF4 का आकार क्या होता है, तो स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय होता है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर उसको बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कौन है जो प्रबल लुईस अम्ल है, अभी बताया है प्रबल लुईस अम्ल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Bi3। अभी बताया है जो अम्ल कहेगा तो ये जो अगर ऑक्सीकरण अवस्था कहेगा ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पे क्या प्रबल लुईस अम्ल कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है Bi3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया दिया हुआ है Hg, और यहाँ दोनों को दोनों गैस है H2 और I2, और यहाँ पे 2I2 दिया है जो कि सामान्य स्थिरांक Kp स्थिर जो निर्भर है करता है, किस पर निर्भर करता है वो पूछ रहा है, तो किस पर करता है, तो तापक्रम पर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से जो तापक्रम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन यह बताया 2013 में जो कि अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पे, तो अभिक्रिया कोटि यानी कि 2 + 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से 2013 में भी दिखाया है ना अभी जस्ट यार, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से। देखिए अभी इतना ही में कितना आपको यह भी टकर गया, पीछे से यह भी आ गया, यानी कि 2 अभी क्वेश्चन मिल चुका है। आगे चलिए देखते क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी क्वेश्चन अभी बताया है, यह क्वेश्चन किसी अभिक्रिया में 200 ml ग्राम NaOH में घुलाएंगे तो मोलरता क्या होगा, तो अभी बताया ना 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभी बताया जस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन बंधन, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे बताया है, यानी कि अब हमने देखिए 2013 में आया था क्वेश्चन, यानी कि देखिए निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो कौन है HCl है जो कि नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है जो कि देखिए अभी आ गया फिर क्वेश्चन, जो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मोनाजाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव है, तो ये सिंपल है, पारा है जो कि साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, यानी कि कौन है सबसे कम भास्मिक अम्ल, तो NF3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सबसे कम भास्मिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11, H2SO4 है, H2SO4 क्या है तो बता सकते हैं, तो एक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से हारात्मकता का सूत्र है, हारात्मकता क्या होता है, तो FeSO4 × 7H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पा रही है FeSO4 × 7H2O, जो कि है कि हारात्मकता का सूत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हम जो भी क्वेश्चन है आपको अगर पूरा याद कर लेते हैं 2009 से 2020, तो आपको 60% यानी कि 25 नंबर कोई नहीं रोक सकता। 25 नंबर क्या मतलब, आपको 35 में 25 आपको ऑब्जेक्टिव टक्कर करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मैं यहाँ पे लाने का प्रयास करता हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी यानी किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या सिंपल है यार, पी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक के तत्वों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सल्फाइड एस्क का, जो सल्फाइड एस्क का है किस समाहरण किया जाता है, तो सल्फाइड एस्क का समाहरण किस प्रकार किया जाता है आपको पता होना चाहिए, फिर उत्प्लावन विधि से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है, यानी कि सोडियम जो है आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है आपको पता होना चाहिए, तो किस ग्रुप के सदस्य है, तो ग्रुप 1 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था, जो कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों का यहाँ अभी पूछा था, एल्युमिनियम है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस से पूछ दिया है, पहले ही पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर पैराइट का सूत्र है, कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2, अभी ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, CuFeS2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो बक्साइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बक्साइड। एल्युमिनियम का क्या अयस्क है, तो बक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, K4APCN6 में कौन है, ये मीन क्या है, K4APCN6 क्या है वह पूछ रहा है, तो क्या है बेसिकली, तो जटिल लवण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जटिल लवण, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जटिल लवण। अगला क्वेश्चन नंबर 21, एल्कीन का समान सूत्र, देखिए एल्केन यानी कि CnH2n+2 होता है किसका, तो एल्केन का, देखिए यहाँ पे देखिए एल्कीन एल्काइन, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि एल्कीन है तो एल्कीन के ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। इसको बोलते हैं एल्केन, इसको एल्कीन, एल्काइन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इथेन में कार्बन का प्रसंकरण है, तो इथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या है, तो sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्न क्या है, कैप्रोलेक्टम यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन क्या है, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन है तो HCHO, यानी कि HCHO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य तत्व एवं यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, यानी कि जो सामान्य ताप होना चाहिए, सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस का 1 मोल का जो आयतन होता है वह कितना होता है वो पूछ रहा है, तो कितना होता है आप बता सकते हैं सिंपल वे में, यानी कि यहाँ पे देखिए 22.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22.4 यानी कि लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है, यानी कि एवोगाड्रो संख्या n बराबर क्या होता है, तो आपको पता नहीं 6.023 10⁻23 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, तो 6.023 गुने 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी ये फायदा हो चुका है, क्योंकि आपको हम अभी 2015 चल रहा है, अभी 2020 तक लेकर चलना है। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, इथाइल में पाई बंधनों की संख्या है, क्या मिथ इथाइन कह रहा है, यानी कि इथाइन पूछ रहा है,
देखिए यहाँ पे इथाइन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मीथ इथाइन पूछा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ज़्यादा यहाँ पे समझाएंगे नहीं, क्योंकि इथाइन का यही सूत्र होता है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एच जुट जाएगा, यहाँ पे यह सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए अगर सिग्मा कहता था 1 2 3 3 सिग्मा पाई क्या है तो 2 पाई, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवर्त चिन्ह आवर्त सारणी किसने बनाया, यानी कि आवर्त चिन्ह आवर्त सारणी किसने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मेंडलीफ ने किसने बनाया, मेंडलीफ ने बनाया था वर्तमान आवर्त सारणी, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आवर्त चिन्ह आवर्त सारणी, तो यह कुछ आपको थोड़ा डिफरेंट नहीं लग रहा है। यह क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, इनमें से कोई नहीं बनाया। और इसका क्वेश्चन आपको अगर नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो आपका आंसर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विश्वास नहीं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है, कौन है जो कि क्षारीय भूमिज तत्व है, वह पूछ रहा है। तो कौन है आपको पता होना चाहिए, सोडियम है, जो कि Na जो कि क्षारीय भूमिज तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 2015 था, चलिए 2016 में बढ़ते हैं। हम लोग 2016 में आ गए। 2016 में इसमें भी 28 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें 16 में है, तो इससे पहले मतलब सभी देख लिए हो, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। 2016 में आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हो। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सोना यानी सोना धातु यानी कि Au का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो आप पूछ रहे हैं। क्या होता है, तो +1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह याद रखिएगा, आपका कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 28 क्वेश्चन 2016 में 28 सब्जेक्टिव था, उसमें आपका कितना सही होता है आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोना का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है +1 होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है, क्या कहा, लायोफिलिक कोलाइड। तो निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड हुआ पूछ रहा है। तो कौन होता है, गोंद आप जानते हैं ना, गोंद है जो कि लायोफिलिक कोलाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कि लायोफिलिक कोलाइड कौन है, तो गोंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या कहा, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, वो पूछ रहा है। तो कौन है सबसे शक्तिशाली, तो आप बता सकते हैं F2 है, जो कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी कि F हो जाएगा, यानी कि फ्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फलकीय है, क्या कहा, चतुष्फलकीय। तो बहुत सिंपल है, Ni यानी कि निकेल के साथ Cl4 के होल -2 है, जो कि यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देख पाइए NiCl4 का चार्ज -2 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसका आकृति क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मतलब अर्ध आयु होता है, इसको बोलते हैं अर्ध आयु काल, यानी कि T1/2, यानी कि अर्ध आयु काल कितना होता है। सिंपल है, तो 0.693/K जो कि कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.93/K यही होता है अर्ध आयु काल, यानी कि अब आप इसको प्रूव भी करना पूछता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फैराडे। क्या कहा, फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। क्या कहा, जो फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम होता है वह किस संबंध से होता है, वो पूछ रहा है। तो किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन में डी में देख पा रहे हैं, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। Hg यानी कि सीने बार कहा जाता है, सीने बार कहा जाता है किसको, तो HGS को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह सूत्र है सीने बार का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। क्या कहा, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देख पाएंगे, परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के वहीं क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा प्रकार से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, बिना बुझा चूना को जब जल में डुबाया जाता है तो अभिक्रिया होती है। क्या कहा, जब बिना बुझा चूना को जब जल में डुबाया जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, वो पूछ रहा है। तो अभिक्रिया कहते हैं उष्मा क्षेपी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब बुझा हुआ चूना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डुबाया जाता है, यानी कि पानी में, आप समझ ही रहे होंगे, तो क्या होता है, उष्मा क्षेपी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है,
डी ऑर्बिटल यानी कि डी कक्षक का जो आकार होता है वह क्या होता है? तो डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? तो डबल डम्बेल यानी कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपको बनाने के बाद डबल डम्बेल, तो इस प्रकार से होता है। यह डबल डम्बेल यानी कि डमरू की तरह है, तो डबल डमरू होता है, तो क्या है? डबल डम्बेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कपड़ा धोने का सोडा, जो हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा जो साफ करने में सोडा, वो क्या होता है बेसिकली? तो Na2CO3 इंटू 10H2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे Na2CO3 इंटू 10H2O जो कि कपड़ा धोने का सोडा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज़ जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगर क्वेश्चन बैंक याद करते हैं तो आपको कम से कम 60% तो क्वेश्चन बैंक से पक्का आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्षारीय का कहा, क्षारीय, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे हैं, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 होता है, NH2 होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए NH2 जो क्षारीय मृदा धातु के लिए सूत्र जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बूझा हुआ यानी कि बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है, यानी कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए CaO बिल्कुल सही है। अगर नहीं दिख रहा है तो अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि बाह्यतम विन्यास इतना कितना है? देखिए अगर बाह्यतम विन्यास निकाले तो आर्गन 18, उसका इसका 3d6 यानी कि 6, 18 को 6 क्या हुआ? यानी कि 18 + 6 और 4s2 यानी कि 2 जोड़े तो कितना आया? तो 24 2 26 यानी कि 26 किसका है? 26 क्या है? तो यानी कि लोहा का, Fe का, यानी लोहा लुक रहा है आपको यहाँ पे, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, कॉपर, ओ माय गॉड, ये मतलब लोहा है ले नहीं, यानी कि इसका आंसर कोई नहीं होगा, यानी कि लोहा होना चाहिए, बेसिकली Fe होना चाहिए, लोहा। क्योंकि देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो आर्गन लिखिएगा, आर्गन का 18 होता है, 18 उसके बाद यहाँ पे 3d6 लिखिएगा, 3d6 उसके बाद 4s2 तो इतना लिखिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 18 6 24 और 2 26 यानी कि 26 होता है लोहा का परमाणु संख्या यानी कि Fe का। तो इसमें लोहा नहीं दिया हुआ यानी कि लोहा होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई नहीं है, यानी कि लोहा होगा, याद कर लीजिए लोहा का है, या समझ गए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह। बोरेक्स का नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। बोरॉन विकिरण संबंध दर्शाता है, यानी कि बोरॉन विकिरण संबंध क्या दर्शाता है वो पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या दर्शाता है? तो जो सिलिकॉन होता है Si यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए सिलिकॉन संबंध दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, क्या कहा? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, क्या है? ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट है जो कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएंगे। अगर यह बात ध्यान रखिएगा, आप जो क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा आंसर गलत है, तो आप प्लीज़ आपको इसमें आंसर के साथ आपको PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में ज़रूर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका नाम है KKG क्लासेस। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, या लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन के सर्वाधिक प्रतिशत होता है, तो किसमें होता है? जो सभी अपरूप है, यानी कि कस्ट चारकोल है, उसके बाद यहाँ के कॉटन चारकोल बहुत सारा है, तो ग्रेफाइट भी है जो कि अपरूप है। तो क्या है? सभी अपरूपों में सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है वो पूछ रहा है, तो किसमें? ग्रेफाइट में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए ग्रेफाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। और बेसिकली ग्रेफाइट होता क्या है? जो हम लोग काट पेंसिल यूज़ करते हैं, जो उसका नोक होता है वो बेसिकली ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ग्रेफाइट, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। हीरा का प्रसंस्करण होता है तो बहुत आसान है, sp3 होता है, या तो बहुत सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए, यानी कि कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन होगा यार, बहुत सिंपल है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन ही होगा ना, जब तक कार्बन उपस्थित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए कार्बन होता है कि बहुत बड़ा श्रृंखला बना सकता है, बहुत बड़ा चेन बना सकता है, कार्बन है कैसा जो कि बहुत बड़ा चेन बना सकता है, बहुत लंबा तक चेन कहीं से कहीं चेन खींच सकते हैं इसमें, तो कार्बन है जो कि सबसे बड़ा चेन बना सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे। जो श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है तो कार्बन होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, तो यह सिंपल है BF3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही BF3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्कीन। क्या कहा, एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया देता है, वह पूछ रहा है। तो एल्कीन बेसिकली कौन सा अभिक्रिया देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएंगे। जो एल्कीन है बेसिकली वह क्या देता है, योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कार्बन कार्बन एकल बंधन में अगर पूछे, एकल बंधन में तो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है, अगर द्वि बंधन में पूछे तो 1.3 होता है, याद रख लीजिएगा। तो क्या पूछा रहा है, एकल बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगर द्वि बंधन पूछता तो यहाँ पे 1 मिनट, अगर द्वि बंधन पूछता तो आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे एकल बंधन यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 नंबर यानी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन की संयोजकता होता है। बेसिकली कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसीलिए ये 4 तरफ से जुटा होता है हाइड्रोजन बंध से। अगर नहीं तो आप हाइड्रोजन नहीं तो कुछ से जोड़, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दे तो आपका इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से हम हटाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से हम इसमें ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से, यानी 4 गो इसका बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ये बहुत सिंपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कार्बनिक ठोस की अशुद्धता का लक्षण है, सॉरी शुद्धता, अशुद्धता नहीं शुद्धता है। क्या कहा, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है, वो पूछ रहा है। तो क्या होता है, गलनांक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गलनांक के कारण वो शुद्ध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है, तो बेसिकली इसका आंसर आप खुद दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है इसका आंसर, क्योंकि आप इसका आंसर दीजिएगा तो ना पता चलेगा कि आप कितना पानी में है, मतलब कितना आप पड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आप दीजिए, समुद्री समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, CNG। क्या कहा, CNG जो CNG गैस होता है उसमें मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य रूप क्या है, तो मुख्य रूप क्या है, तो मीथेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो CNG गैस होता है उसमें मुख्य रूप से मीथेन ज़्यादा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 2017 में आ गए हैं। 2017 में देखिए 17 में क्या है, इसमें भी 28 क्वेश्चन होंगे आपका ऑब्जेक्टिव का। अब यह पूरा खत्म हो गया, 2017 हो जाएगा उसका 18, 19, 20, अब ज़्यादा नहीं, 4 को बचा हुआ है, बस लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग देखते रहिएगा तब ये मजा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं, क्योंकि देखिए जब तक ये देखिएगा नहीं तो आपको 60% कैसे आएगा, 60% नहीं आएगा तो आप पास कैसे कीजिएगा अच्छा मार्क्स से, इसीलिए क्वेश्चन में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, तो SiO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं SiO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन बेरवदार ठोस है। क्या कहा, बेरवदार ठोस पूछ रहा है, तो कौन है, क्राउंट ग्लास, यानी कि SiO2 क्राउंट ग्लास है जो कि बेरवदार ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्राउंट ग्लास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ 2009 से लेकर 2020 तक अगर देख लेते सच में, तो आपको तो 60% कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपको 35 में से आपको 30 को तब पक्का आ जाएगा, तो याद रखिए इस बात को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में जलीय घोल, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है, यानी कि क्वथनांक अधिकतम किसका है, तो किसका अधिकतम है, सभी में 0.1 है, तो किसका है, तो Na2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं Na2SO4 है जिसका क्वथनांक जो कि सबसे अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक घोल जिसका प्रासरण दाब, क्या कहा, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर कितना है, 0.0821 वायुमंडल है, क्या 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, इस घोल का सांद्रण पूछा है, तो बहुत सिंपल है, 0.033, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे 0.033 m, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका सांद्रण यही होता है, याद कर लीजिए। देखिए इतना हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अब पहले जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, HCl एवं H2O, मतलब HCl एवं H2O के स्थायी मिश्रण में क्या है, मतलब स्थायी जो स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या है, तो क्या है आपको पता होना चाहिए कितना है, यानी कि 20.2, यानी कि 20.2% HCl है, यानी कि HCl और H2O में स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, क्या होगा, मतलब 20.2% HCl होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत धारिता, यानी कि एक फैराडे विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। यानी कि 1 फैराडे जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्रवाहित जो प्राप्त मात्रा होगा वो किसके बराबर होगा, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया की दर निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है तो संक्रियन ऊर्जा संक्रियन भार पे करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संक्रियन भार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है वो पूछ रहा है। तो क्या है, शून्य कोटि के लिए टी 1/2 होता है और प्रोपोर्शनल अल्फा का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं बिल्कुल टी 1/2 प्रोपोर्शनल ए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। था उत्प्रेरक एक वस्तु है, तो उत्प्रेरक एक वस्तु क्या है वो पूछ रहा है। तो क्या समयावस्था प्राप्त करने की समय को कम कर देता है, यानी कि उत्प्रेरक ऐसा वस्तु है तो समयावस्था यानी कि तुरंत प्राप्त होने की समय को कम कर देता है, यानी कि वो बढ़ा देता है, समय को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समयावस्था प्राप्त होने के समय को कम कर देता है उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। सल्फाइड एस्को का समाहरण डैश के से मतलब किया जाता है, मतलब वही बात है कि किससे किया जाता है, सल्फाइड एस्को का समाहरण किससे किया जाता है, तो फेनुत्प्लावन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमिक कौन है, यानी कि निम्नलिखित में त्रिभाषमिक कौन है, तो बस H3PO4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देखिए H3PO4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, भले आपको अगर अभी नहीं देखना है तो आराम से आधा देख लीजिए, आधा बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12। व्हाइट, यानी कि व्हाइट फास्फोरस, जो व्हाइट होता है व्हाइट, यानी कि व्हाइट लिखा, व्हाइट फास्फोरस PO4 गुण PO4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, यानी कि व्हाइट फास्फोरस जो अणु है उसमें से क्या सही नहीं है। देखिए व्हाइट फास्फोरस फास्फोरस और P यहाँ पे सिग्नल बॉन्ड होता है उस वह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए यह बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे 6 फास्फोरस और जो फास्फोरस है वह सिग्नल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, यहाँ पे 4 जो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 फास्फोरस जो सिग्नल बॉन्ड फास्फोरस से नहीं जुड़ सकता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो व्हाइट फास्फोरस के लिए कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान में कभी कभी यही क्वेश्चन में एजिटी उतार देगा, पूरा सेम टू सेम पूछ देगा, तो आपको याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 से 10 NS 0 से 1 ऐसे 0 से 2 तक होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि स्कैंडियम तक से जिंक के तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको इस फार्मूला पर हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 to 10 NS2 1, तो यानी कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित संक्रमण तत्व, यानी कि संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए जिसका भी चुंबकीय गुण अधिकतम होगा कितना, तो उसके बाह्यतम कक्षा में D5 होगा, यानी कि D5 होगा, यानी कि D5 देखिए यहाँ पे 3D5, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि जहाँ भी आधा, यानी कि डी में जो भी रहता है तो 1 से 10 तक रह सकता है, जब इसका आधा रहेगा तो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, सबसे ज़्यादा अधिकतम आघूर्ण होगा, आधा होगा तब, यानी कि वह पूर्ण रहता है, यानी कि आधा हो जाता है तो सबसे मजबूत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सीआर का उपसंच हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सिलेटो, यानी कि OX को ऑक्सिलेटो बोलते हैं, तो ऑक्सिलेटो का कितना होता है, चार्ज 2 होता है, गुने क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 2 गुने 3 गुने यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 को यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑक्सिलेटो होता है, ऑक्सिलेटो OX को ऑक्सिलेटो यहाँ पे 2 उसका होता है, तो 2 गुने 3 यानी कि 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको आंसर में दिया होगा ई, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। विश्वास नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यह तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, यानी कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या CO, यानी कि यहाँ पे En के होल ट्वाइस और Cl2 प्लस 4 दिया है, तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 36 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह गलत हो जाएगा, आपको 36 ही सही है, तो आपको यह बहुत सिंपल है, आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम आप कमेंट कर दीजिएगा, आप ज्ञात करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17,
गिरनाहट प्रतिक्रिया बनाने के लिए, यानी गिरनाहट प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर, देखिए मैग्नीशियम, जहाँ मैग्नीशियम का बात आया उसमें हाइड्रोजन ग्रुप जरूर जुटल होगा। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में देखिए हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि क्लोराइड है जो कि हाइड्रोजन ग्रुप, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, यानी कि उसको जब भी प्रतिक्रिया करेंगे तो उसको हाइड्रोजन ग्रुप उसके चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि C2H5O या Cl के साथ, क्योंकि Cl जो कि हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन में Cl, फ्लोराइड, क्लोराइड, फ्लोराइड और यहाँ पे देखिए एक मिनट रुक जाइए, क्लोराइड, फ्लोराइड और ब्रोमाइड भी होता है, तो यह याद रखिएगा आपको, तो बहुत सिंपल है, तो यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करता है। एक सिंपल है, तो यह हो जाएगा जो ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकार जांच होता है, और यहाँ पे विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, यानी कि सभी द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी द्वारा कर सकते हैं इसका जांच, यानी कि ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकार विधि द्वारा या विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, यानी कि सभी द्वारा कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर देता है, तो बहुत सिंपल है, 3rd डिग्री अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए Mg के साथ Br लगा हुआ है, यानी कि यह हाइड्रोजन के साथ ही जब प्रतिक्रिया करेगा। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम बताएं, अभी देखिए यहाँ पे Cl भी एक जो कि क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए Br भी हाइड्रोजन है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु क्या होता है वह पूछ रहा है। तो कार्बोनिल क्या होता है, यहाँ पे sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि हाइब्रिडाइज नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sp2 होता है, ये मेन फंडा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिक्रिया को कहा जाता है, यानी कि प्रतिक्रिया उसको क्या कहा जाता है वह पूछ रहा है। तो क्या रोजेमुंड प्रतिक्रिया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। जहाँ भी यहाँ पे देख पा रहे हैं BaSO4, तो उससे जब प्रतिक्रिया करेंगे जो कि यहाँ पे ClH लेकर बाहर चल जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कि Cl है उसको एगो H लेकर बाहर चल जाएगा, देखिए यहाँ पे, और एगो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखिए RCHO, यानी कि यहाँ पे R, यहाँ पे देखिए आप बताते हैं अच्छा प्रकार से थोड़ा, देखिए यह देखिए R तो रहबे करेगा, C भी रहबे करेगा, एगो H इसके साथ चलेगा, O रहबे करेगा, और Cl यहाँ बचा, और इसमें एगो H बचा प्लस HCH, मतलब HCl, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। तो रोजेमुंड प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए रोजेमुंड प्रतिक्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन कनिजारो प्रतिक्रिया को गुजरता है, खुद से होकर गुजरता है, HCHO, ये तो पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जो कनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, यानी कि HCHO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देखा भस्मीयता का घटता हुआ क्रम है, यानी कि भस्मीयता का घटता हुआ क्रम है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप नजर डालें, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए यहाँ जो एमीन है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो एमीन यहाँ पे जो 3rd डिग्री एमीन है, या 2nd डिग्री है, या 1st डिग्री है, और या इसमें कोई डिग्री है नहीं है, यानी कि एमीन का NH3 होता है। तो इसमें देखिए इसमें इथाइल जो है, इथाइल यहाँ में 3rd डिग्री है, या 2nd डिग्री है, या 1st डिग्री है, इसमें एक भी नहीं है, यानी कि इसमें क्रियात्मक समूह 3 को जुड़ा हुआ है, यानी जो एन के साथ है तीनों तरफ से इसमें क्रियात्मक, मतलब इसमें जुटा हुआ है, यहाँ पे क्या जुटा है 2C2H5, यानी कि इथाइल जुटा हुआ है, इसमें भी इथाइल यानी कि 2 को जुटा हुआ है, एगो H बाहर है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। पहले यह होगा, यह, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले एमीन के साथ जो एमीन है एन के साथ 3rd डिग्री है, या 3rd डिग्री है, या 2nd डिग्री है, या 1 डिग्री है, और ये इसमें कोई नहीं है, यानी कि ऐसे 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री यहाँ पे AC है। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यही इसका घटता हुआ क्रम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमीन एवं एसीटल्डिहाइड, क्या कहा, एमीन एवं एसीटल्डिहाइड, देखिए यहाँ पर मिटा गया इसलिए हमको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पे एमीन एवं एसीटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर देता है, प्रतिक्रिया कर बनाता है, जो एसीटल्डिहाइड है वो प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो आप बता सकते हैं स्किप्स बेस बनाता है, यानी कि स्किप्स बेस, यानी कि यहाँ पर दिख देंगे डी नंबर, स्किप्स बेस बनाता है, यानी कि जो एनिलीन है और जो यहाँ पे देख पा रहे हैं एसीटल्डिहाइड जो प्रतिक्रिया कर क्या बताया है स्किप्स बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2017-2018 में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको 2019 में बहुत सिंपल मिल जाएगा, 2020 में बहुत सिंपल। यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है,
तो क्या होता है, सुक्रोज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज होता है कि सबसे मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 26, इंजाइम क्या है? इंजाइम एक प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंजाइम एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, नेचुरल रबर निम्नलिखित में से कौन सा किसका बहुलक है? तो कौन है? आइसोप्रीन का, यानी कि आइसोप्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आइसोप्रीन, यानी कि आइसोप्रीन एक बहुलक है जो कि नेचुरल रबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे 28, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। तो टाइफाइड में कौन सा जो प्रतिजैविक उपयोग होता है? तो यहाँ पे क्लोरोमेफेनिकॉक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्लोरोमेफेनिकॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिसका प्रयोग हम टाइफाइड में करते हैं प्रतिजैविक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यह आपका हुआ यह 2017 का। अब 2018 में चलते हैं। चलिए हम 2018 में चलते हैं। 2018 में आ गए हैं, 2017 खत्म हो चुका। 2018 में इसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 35, और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन 2018 में थोड़ा फास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फास्ट नहीं, जो भी क्वेश्चन था सिलेबस नहीं था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गया था, फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है, और यह जरूर याद कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग मज़ा नहीं आ रहा है, 2000 लाइक पूरा दीजिए, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, प्लीज़ आप लोग 2000 लाइक पूरा दीजिए प्लीज़। नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनेड एवं ऋणोड प्राप्त होता है। धनेड एवं ऋणोड पर प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है धनेड एवं ऋणोड पर? देखिए यहाँ पर धनोड कहा, पहले धनोड, तो आपको देखिए जब भी सोडियम जाएगा तो धनोड, कहा कि Na+ होता है। देखिए उससे पहले Na+ कहाँ है? देखिए यहाँ पे ये ऋणोड पर हो गया, यह भी ऋणोड पर, यानी कि दो तो आंसर होगा नहीं, पहला बात, क्योंकि पहले धनोड है उसके बाद ऋणोड, और सोडियम जब भी जाएगा तो धनोड पर जाएगा, यानी कि सोडियम यहाँ पे ऋणोड पर जा रहा है, यानी कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ दो गलत हो गया, बचा यह और यह। तो इसमें देखा जाए, देखिए आप ऑक्सीजन धनोड पर, यह ऋणोड पर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑक्सीजन है कि OA+ और HA- हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी समझने वाला है। देखिए यहाँ पे C2 दिया हुआ है, C2, और C2 जो कि होता है जुटता है किस प्रकार से? यहाँ पे 2 और जो बॉन्ड होता है, और यहाँ पे आकर इसमें से और इसमें से आकर जुट जाता है। तो यहाँ पे 1 पाई यहाँ पे हुआ और 1 पाई यहाँ पे, यानी कि सिर्फ 2 पाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप फिर से संरचना देख लीजिए, 2 इधर कार्बन, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 इधर, और दोनों आकर इधर से आकर जुट जाता है, एगो यहाँ से एगो यहाँ से। तो 1 पाई पर 1 पाई पर, यानी कि 2 पाई हो जाएगा, और सिर्फ ये में 2 पाई होता है, यानी कि C2 में सिग्मा नहीं होता, सिर्फ 2 पाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी समझने वाला है। देखिए बेसिकली यह 3 डिग्री है, यह 3 डिग्री बनाएगा, और यह 2 डिग्री बनाएगा, और यह भी 2 डिग्री बनाएगा। देखिए आप यह 3 डिग्री है तो यह सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि देखिए पहले ही सबसे ज़्यादा यह होगा, यानी कि इसमें से यह गलती हो जाता है, यानी कि सबसे कम बता रहा है तो यह गलती, और यह बीच में बता रहा है, यानी कि यह भी गलती, यानी कि यह गलती है। यह बात हो गया, क्योंकि 3 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि यह हो सकता है, या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब फंसता है कि अब इसमें से और इसमें से कौन है? देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह 2 जुटा हुआ है, इसमें 1 जुटा हुआ है, यानी कि सबसे पहले यह होगा, उसके बाद यह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले 1 नंबर, उसके बाद पहले यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा ये वाला, उसके बाद 1 नंबर, इसके बाद क्योंकि यह लेस देन, उसके बाद यह सबसे बड़ा हो जाएगा यह, क्योंकि 3 डिग्री, उसके बाद यह, इसके बाद यह हो जाएगा, सॉरी उसके बाद यह होगा, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह 1 है, इसमें 2 है, क्योंकि यह फास्टिंग करेगा, इससे 16 करेगा, यह फास्ट करेगा, यह 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप समझने वाला बात है, इसलिए समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है? यह सिंपल है, BF3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, BF3 का आघूर्ण 0 होता है। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कि आपको 2009 से ना है, 2009 से 20 तक आपको दे दिए यार, इतना मेहनत किए हैं, प्लीज़ आप लोग दीजिए। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड के विलयन, यानी कि Li को लिथियम बोलते हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड के विलयन के अंतर तनुता का समतुलांक सूचकांक का मान होगा, यानी कि क्रम होगा। वो सबसे पहले पोटासियम होता है, उसका ग्रेटर देन यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से सबसे पहले पोटासियम होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे है R, इसमें से कौन कह रहा है, जो अभिक्रिया दिया हुआ है उसमें से कौन बाहर निकलेगा, जो कौन है से निकलने वाला समय, यानी कि नाइट्रोजन निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए सब लगा R दिया होगा, लेकिन R गलत नहीं है, नाइट्रोजन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया
से प्राप्त होता है। तो प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त होता है आपको पता होना चाहिए, यानी कि 7 नंबर का बी में देखिए बिल्कुल H2SI6 H6 मतलब F6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है 0.1 m और BaNA2 के होल ट्वाइस, घोल का 1/2 गुणांक यहाँ पे दिया हुआ 2.74, तो विलयन का स्तर है, विघटन का स्तर है। देखिए विघटन का स्तर क्या होगा, 100% नहीं होता है, तो 87% लगभग एक्सप्रोस मान लीजिए 87% ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 87% ही होता है विघटन स्थिरांक स्तर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह है कि किसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए लेड यानी कि पीबी को बिल्कुल है कि ऑक्सीकरण अवस्था की +2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, किसका यौगिक का वर्ग यहाँ की चतुष्फलकीय आकृति है। देखिए इसका भी चतुष्फलकीय है, इसका भी, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको कभी कभी देखिए यह देगा यह देगा यह देगा और यहाँ पे कुछ और रहेगा, तो आपको मानना पड़ेगा ए, लेकिन यहाँ पे एक साथ दोनों दे दिया है तो आपको दोनों को मानना पड़ेगा, लेकिन दोनों का चतुष्फलकीय आकृति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और दे रहता तो आपको दोनों के आंसर भी मार सकते थे, तो यहाँ पे सिर्फ ए मारना होगा, NiCl4 के -2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता सही, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक साथ कर दिए हुए हैं तो आपको डी मानना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, तो जो एल्डिहाइड जो एसिटाल्डिहाइड होता है जो कि कनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन कौन है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया को दिखाता है। देखिए बहुत लगा आंसर यह है, लेकिन यह आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें बी बिल्कुल क्यों सही है कि देखिए शून्य कोटि का अभिक्रिया कर रहा है, शून्य कोटि यानी कि शून्य कोटि यानी टी बराबर 0 होना चाहिए, तो टी बराबर 0 यहाँ ना है जी, टी बराबर 0 यहाँ है ना, यानी कि जो शून्य कोटि की जहाँ शून्य से शुरू होगा यहाँ से ना शुरू होगा, तो यहाँ पे जो शुरू होगा तो शून्य से शुरू होगा, यानी कि शून्य कोटि का अभिक्रिया कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिक होता है, यानी कौन सा गैस है जिसको चारकोल, तो एमीन होगा, बस सिंपल है एमीन, यानी कि NH3 को एमीन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है dx/dt, जो यहाँ पे अभिक्रिया है KH+N में pH है 2 से 1 करने पर जो प्रतिक्रिया का दर होगा 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया कोटि होगा तो सिंपल है सेकेंड कोटि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड कोटि। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का यहाँ पे समतुल्य सुचालकता दिया हुआ है, यानी कि इक्विवेलेंट दिया हुआ है यहाँ पे 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, और इसका विशिष्ट चालकता दिया हुआ है यहाँ पे, यानी के का मान दिया हुआ है 10 × 10⁻⁵, और यहाँ पे दिया हुआ है Ba यानी कि बेरियम सल्फेट का Ksp होगा, यानी कि जो Ksp आपको ज्ञात करना वो क्या होगा वो पूछ रहा है। देखिए आपको इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट यहाँ 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट दिया हुआ है, यानी कि इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मैं यहाँ थोड़ा अच्छा से लिखने का प्रयास करता हूँ, जो इक्विवेलेंट दिया हुआ है 400, तो इक्विवेलेंट 400 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता निकालते हैं, मोलर चालकता, तो क्या होगा क्यू फैक्टर, यहाँ पे होता है क्यू फैक्टर गुने क्या होता है इक्विवेलेंट, तो क्यू फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे बी एस, यानी कि वैलेंसी 2 है, तो यानी कि 2 गुने हो जाएगा, इक्विवेलेंट 400 दिया हुआ है, यानी कि 400 टोटल हो जाएगा, मोलर चालकता क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 800 लिख देता हूँ, पहले यहाँ डायरेक्ट समझ गए कैसे 800 आया, तो यहाँ पे 800 लिख देते हैं, ठीक 800 हो गया इक्विवेलेंट, यहाँ पे मोलर चालकता 800, यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर के का मान दिया हुआ, आपको पता है के का मान क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 8 × 10⁻⁵, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है Ksp, तो उसका फॉर्मूला होता है k × 100, के गुने यहाँ पे होता है 1000 अपॉन में क्या होता है यहाँ पे मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे के का वैल्यू हम मिटा कर लिख देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो के का वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको मिटा लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, के का वैल्यू है 8 × 10⁵ दिया -5 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे मोलर चालकता का मान यहाँ पे दिया हुआ है 800, तो मैं यहाँ पे 800 लिख लेता हूँ, 800, तो मैं 2 0 से 2 0 काट दूंगा, 8 से 8 कर दूंगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁵ और 0, तो 0 1 चल जाएगा इसमें, यानी कि 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं लिखेंगे प्रयास को 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए 10⁻⁴ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा। तो आप समझ गए इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए
क्वेश्चन बैंक में आंसर क्या था उससे मतलब नहीं, लेकिन हम आपको बनाकर बताएं इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है, एक जो कार्बोनिल यौगिक है जो आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है तो टोलेंस अभिकर्मक के साथ कौन सा मतलब जांच धनात्मक जांच दिखाएगा वह यौगिक है, बस CH3CHO यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका नाम पूछ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए पहले है धनात्मक यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन सब में चलिए ठीक है। उसका बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा लिगेंड का नाम था, लिगेंड का नाम क्या है क्लोराइड यानी कि क्लोरो लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 है तो हेक्सा क्लोरो कहाँ है, हेक्सा क्लोरो है, हेक्सा क्लोरो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, यानी कि 2 गलत हो गया, हेक्सा क्लोराइडो है लेकिन यह गलत हो जाएगा, यानी कि अब बचा यह तो गलत है, तो आपको बचा एक और ए नंबर और बी नंबर में कौन सही होगा, तो हेक्सा क्लोरो पेल्टिनेट तो इसमें भी है, इसमें तो आप फंसता है कहाँ, यहाँ पे ऑक्सीकरण नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 गुने 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो और पीटी क्या हो जाएगा x मान लेते हैं x, और यहाँ पे हो जाएगा +1 गुने -1 होगा क्योंकि क्लोराइड का होता है -1 गुने 6 हो जाएगा = 0, क्योंकि यहाँ पे 6 है क्लोराइड और यहाँ पे 2 गुने हो जाएगा 2 + x - 6 = 0, x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह जो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो पेल्टिनेट 4 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गई इस बात को। अगला क्वेश्चन चल जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज लाइक कर दीजिए जरूर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ फिर भी देखिए क्या होता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मर्क्यूरियस क्लोराइड अमोनिया गैस से प्राप्त कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजला अवक्षेप का सूत्र है, तो बहुत सिंपल HgNH2 और यहाँ पे Cl होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा जो एल्डाइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलांसर क्रिया की विधि अनुसरण करता है, यानी कि जो SN2 अब जो SN2 अभिक्रिया होता है SN2, तो जलांसर क्रिया विधि का अनुसरण कौन करता है, तो सिंपल भी में कर सकते हैं CH3CH2 और X का मतलब होता है जो हैलोजन होता है उसमें क्या होता है, हैलोजन क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, फ्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है, यानी 4 गो हाइड्रोजन में ग्रुप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये 20 नंबर देखिए 20 नंबर बनाइएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया हुआ है, जो नाइट्रोजन का गैस का जो आयतन दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, देखिए इसमें सब में उतना ही है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब खाली लॉग के अंदर भी जो फर्क पड़ेगा वो देखिए, तो लॉग के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है, देखिए 100 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में तो log 10 दिया हुआ है, log 10/9, तो बिल्कुल सही हो जाएगा log 10/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ FeOH थ्राइस, यानी कि यहाँ पे OH दिया हुआ है, OH के होल थ्राइस दिया हुआ है, तो FeOH सॉल में NaCl को जब घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो FeOH का होल थ्राइस अवक्षेप प्राप्त होता है, यह याद कर लीजिए। और यह विश्वास नहीं आपको इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, तो ऐसे तो बहुत सारा इधर आंसर दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, विश्वास नहीं आप तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जलीय यौगिक किसका अणुचुंबकीय गुण सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए FeOH जो H2O यानी कि जल के होल 6 और Cl2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, उसका चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नेचुरल अभिकारक के साथ पीला और भूरा अवक्षेप देता है, यानी कि कौन है जो कि नेशनल अभिकारक के साथ पीला और भूरा अवक्षेप देता है, तो एमीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो कि पीला और भूरा अवक्षेप देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन तो डील किए हुए पीछे, देखिए यहाँ पे वही केन शुगर जो 5% एक घोल का पदार्थ है, यानी कि अब दिया x के 1% घोल का जो आइसोट्रॉनिक है, जो 1% घोल का आइसोट्रॉनिक है, तो x का अनुभार होगा, तो यह बहुत सिंपल है, अभी बताया है क्वेश्चन पीछे, तो क्या है ये ऑप्शन नंबर ए में 68.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप दे दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आपको pH2 पर इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या होगा आप जरूर दे दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितना होगा, तो सिंपल में आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कर रहा है एक कार्बोनिल के यौगिक, यानी कि एक कार्बोनिल यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है, जो एक यौगिक है कार्बोनिल यौगिक जो बेंजीन जो सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जो जलीय
क्या होगा, जो प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है तो यौगिक होगा। तो यौगिक क्या होगा, बस ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 डिग्री एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जो यहाँ पे आर है जो कि कोई क्रियात्मक समूह है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक यौगिक, यानी कि एक यौगिक है, जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो यौगिक है, तो एमाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। एमाइड का सूत्र होता है CONH2 होता है, CONH2 होता है, NH2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, सिंपल समझिए, जो अभिक्रिया जो है एक का मतलब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यह सभी के सभी जो ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन के ग्रुप है। तो हाइड्रोजन में 4 तत्व होते हैं, याद रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एगो लेकर भाग जाएगा बाहर, तो यह कौन प्रतिक्रिया होता है, तो रोजनमुंड प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोजनमुंड प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की संख्या है तो 32%, और जब इसका एथी होता है संकुलन क्षमता तो 68% होता है, याद कर लीजिए 68% BCC का होता है, और खाली जगह 32% बच जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, यानी कि HCP के बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा, 12 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा यौगिक केंद्र स्नेही यौगिक प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए CH3, यहाँ पे CH3 CHO होता है, CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटासियम आयोडाइड, यानी कि KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है, तो CU2I2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। CU2I2 है जो उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिस्मथ की 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी अक्सी कौन अवस्था है, तो क्या है बिस्मथ की, तो +3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, +3 सबसे अस्थायी अक्सी कौन अवस्था है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी धातु, यानी कि कौन सी है धातु जो नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है, तो कौन है रंगीन गैस मुक्त करता है, HgNO3 के होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह, जो रंगीन गैस मुक्त करता है। और यह लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब इस माह 2018 का लास्ट क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन, इसको 19 में चलेंगे। क्या निम्नलिखित में कौन से जोड़े, यानी कि कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होता है, यानी कि बॉन्ड, यानी कि चतुष्फलकीय बॉन्ड और अष्टफलकीय बॉन्ड दोनों होता है, तो क्या है HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह रहा आपका 2018 का। चलिए 19 में बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मतलब 2019 में चलते हैं। 30 से 40%, अब तो ऐसा हो गया कि आप 60% प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है, 60% प्रीवियस ईयर से। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा 2009 से लेकर 2020 तक, 21 तक, जहाँ जिस साल में अगर एग्जाम दे रहे हैं उस साल तक, तो आपका फिक्स हो गया कि आपका 70% 350 नंबर उठ जाएगा। ऐसा ही तो फिक्स है कि 350 नंबर आप इसी उठा सकते हैं। तो बस वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा। या फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फैराडे, क्या कहा, एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं, तो बहुत सिंपल है, 96,500 कूलम्ब के बराबर होते हैं। याद रखिएगा कूलम्ब के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 96,500। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है आप बता सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है हेमेटाइट, सिनेराइट और मैग्नेटाइट, यानी कि तीनों के तीनों सही है, यानी कि इनमें सभी सही है। अब कभी कभी आपको दे देगा, यह मारेगा गलती, एक मार देगा, लेकिन गलत बात है, यहाँ पे सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैग्नेटाइट, सिनेराइट और हेमेटाइट सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे, एल्कोहल बनाने में, क्या कहा, एल्कोहल बनाने में एल्केन के साथ हाइड्रोजन की किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि जो एल्कोहल बनता है, यानी कि एल्कोहल OH होता है, उसमें एल्केन के साथ हाइड्रोजन के किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व किस, मतलब संक्रमण तत्व और भी नाम से जाना जाता है, मतलब और किस नाम से जाना जाता है, यह कहने का मतलब है। संक्रमण तत्व और किस नाम से जाना जाता है,
यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते। तो बस आपको क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। डी ब्लॉक का तत्व कहीं संक्रमण तत्व कहा जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है, स्कैंडिनियम से लेकर वो यहाँ जिंक तक होता है, जेडन तक, यानी कि 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। सिंपल है, तो आप याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है उसे कहते हैं। याद कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सिंपल है ओलिगोसेकेराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से ओलिगोसेकेराइड। याद रखिए, अगर कभी आपको ओलिगोसेकेराइड पूछ दे, ओलिगोसेकेराइड क्या है, तो आप सिंपल में परिभाषा दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड का प्रदान करता है उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इसका 2 नंबर भी काम आ सकता है। और 5 नंबर पूछता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो उसमें आप यह एक विधि लिखना पड़ता है, याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है वह पूछ रहा है। यह बेसिकली ब्यूना एस और ब्यूना एन यह क्या है, तो संश्लेषित रबर है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित रबर है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया गया है, संश्लेषित किया गया है, यानी कि जो हमने फैक्ट्री में बनाया गया रबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, यानी कि जो पेट में जो अत्यधिक अम्ल बनता है उसको यानी कि एसिड जो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है वह पूछ रहा है। तो क्या, प्रत्यय अम्ल, यानी कि प्रत्यय अम्ल के हम अगर एथी कर लेंगे तो उसको अम्ल को रोका जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मेरा IUPAC वाला नेम देखे होइएगा, IUPAC, तो आप उसमें आपको पता होगा कि इसका नाम क्या होता है। इसमें कार्बन कितना है, पहले कार्बन के 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। और यह बात ध्यान रखिएगा, COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह क्या है, तो क्रियात्मक मूलक है, यानी कि क्रियात्मक मूलक है। तो अगर क्रियात्मक मूलक में अगर सी शुरू होता है, क्या सी से अगर शुरू हो तो उसको भी 1 कार्बन गिना जाता है। क्या गिना जाता है, 1 कार्बन गिना जाता है। तो इसमें सी से शुरू है इसलिए 1 कार्बन गिना जाएगा, तो इसमें 2 कार्बन हो जाएगा। 2 कार्बन क्या कहते हैं, मिथ ईथ, और ईथ के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ जाए COOH, उसको क्या लिखते हैं, तो ओइक एसिड लिखते हैं। तो यह जगह इथेनोइक अम्ल, क्या इथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह इथेनोइक अम्ल। यह क्वेश्चन आपको पूछ देगा 2 नंबर में भी, आपको 5 नंबर में पूछ देगा कि IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो लिख दीजिएगा इथेनोइक अम्ल। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज कहिए, चीनी कहिए, वही बात है। सुक्रोज का क्या सूत्र होता है, तो C12H22O11, C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए C12H22O11, यानी कि O11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यही होता है सुक्रोज का सूत्र, यानी कि चीनी का सूत्र कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया CH क्या दिया, CH3, मैं फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ, CH3 CH2NH2। तो यह मीथ ईथ है, ये कोई लगा हुआ है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इथाइल एमीन कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इथाइल एमीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह इथाइल एमीन। क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, प्रोपेन नहीं होगा, न मिथाइल होगा। मिथाइल के लिए 1 कार्बन होना चाहिए, प्रोपेन के लिए 3 होना चाहिए, और इथाइल के लिए 2 होना चाहिए। तो क्या है, इथाइल एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी। क्या कहा, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को कहा जाता है, या 1 के तत्वों को जाना जाता है। किस ग्रुप के मतलब कैसा जो तत्व है जो आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्व होता है, तो कैसा है, तो आप बता सकते हैं क्षारीय धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह क्षारीय धातु। यानी कि जो ग्रुप 1 का सदस्य, 1 का जो भी सदस्यों में जो तत्व है वह सभी है क्षारीय धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक विधि क्या कहा, एक विधि जिससे किसी धात्विक अयस्कों को हवा की अधिकता में, यह सिंपल है, आप भर्जन कहते हैं, यानी कि भर्जन की परिभाषा दे सकते हैं। क्या भर्जन वह प्रक्रिया जो हवा की अधिकता में जो सांद्रित अयस्क को हवा की अधिकता में यानी कि हवा की उपस्थिति में उसको क्या कहता है, गलनांक पर, उसके गलनांक के निचले ताप पर गर्म किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। यानी कि इसके अपने परिभाषा ये देने का, ये किताबी परिभाषा है, अपनी परिभाषा कुछ और दे सकते हैं। तो यह कह रहा है, यानी कि एक विधि जिससे किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं तो भर्जन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या कहा, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा किया जाता है आप सिंपल में बता सकते हैं। तो किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, यानी कि विद्युत शोधन का मतलब विधि होता है, तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है कॉपर धातु का शोधन। समझ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओलियम अमोनिया सांद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। यानी कि अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। यह सिंपल है, तो नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करता है, नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, उजला और पीला फास्फोरस है। क्या कहा, उजला और पीला फास्फोरस क्या है, सिंपल प्रोसेस दे सकते अपरूप है। यानी कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो यह बेसिकली अपरूप है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। क्या नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो किस विधि द्वारा, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। क्या कहा, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है, HNO3 होता है। HNO3, HNA2 HNO4 आप मत जाइएगा, HNO3 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। यह क्वेश्चन आपको बनाने वाला है K4 FeCN6 में Fe का, यानी कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि क्या पढ़ा है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल बना सकते हैं, पोटासियम का 1 होता है, यानी कि 1 गुने 4, यानी कि 4 पावर है, बेस इसका 4 है। उसके बाद आप लिखिएगा प्लस, उसके बाद क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ Fe लिखिएगा, Fe। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे Cn है, तो Cn का होता है, मतलब Cn का होता है चार्ज -1 गुने 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, सिंपल उसका इक्वल टू 0 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज उसका जो पावर है इस पर 0 है, यानी कि कोई चार्ज नहीं, तो 0 होगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 प्लस Fe प्लस क्या होगा -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसमें से घटेगा तो यानी कि -2 हो जाएगा, Fe इक्वल टू -2, और -2 इधर जाएगा तो +2 आ जाएगा, यानी कि +2 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए, इस बात को ज्ञात करना सीख लीजिए। यानी कि इस पर चार्ज पोटासियम पर +1 होता है और Cn पर -1 होता है, बस उसके बाद आप ज्ञात करिए लीजिएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। यही क्वेश्चन सिंपल है, K3 FeCN6 एक है, तो बहुत आसान है, उपसंयोजक संख्या है, मतलब उपसंयोजक यौगिक है, तो आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपल था, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 4 था, यहाँ पे 3 है, तो बस वही है, उपसंयोजक यौगिक है, दूसरा कुछ नहीं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, PCl5। क्या कहा, PCl5 एक है, तो PCl5 एक क्या है, तो ऑक्सीकारक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीकारक। तो PCl5 क्या है, बेसिकली ऑक्सीकारक होता है। कभी कभी यह मिल जाएगा तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, NH3 में N का प्रसंकरण है या संकर है, जो कह सकते हैं। तो NH3 में N का संकर क्या होता है, मतलब बेसिकली एमीन है, तो एमीन का क्या होता है प्रसंकरण, तो sp3 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है, कौन जो है कि ओलियम के साथ और उपस्थित रहता है, तो SO3 रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, SO3। और एक और बात ध्यान रखिए, आपको जो भी मिलेगा, आपको यह PDF तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आंसर के साथ मिलेगा, जो सबसे लास्ट में आंसर लिखा रहता है, जो सही आंसर वही लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका और एक और बात, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और यह कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि और किस किस का आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, किस मतलब कौन सा ईयर का, तो सबसे पहले तो आप बताइएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। यानी कि कौन सा ऐसा गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो कौन है, जो Hg2 है, मतलब HGS, यानी कि H2S। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा गैस जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, तो कौन ऐसा गैस है जो कि जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, तो आप सिंपल में बता सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, जो H2S होगा, यानी कि H2S, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, जो कि जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। ऑक्सीजन भी है तो जल में ही रहता है, और SO2 भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन
H2S जो है कि जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। यार ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर अगर पढ़ लेते हैं आप पूरा क्वेश्चन बैंक तो आपको 60% कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? कौन ऐसा गैस है जो कि एकल परमाणविक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हीलियम। He को हीलियम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब पूछा भी क्वेश्चन क्या है 2019 में, हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो He जो को हीलियम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, आराम से बता सकते हैं, तो अधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन। पॉलीथीन एक बहुलक है क्या? पॉलीथीन एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है? तो इथीन का। एथेन का नहीं, इथीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पॉलीथीन इसी में छुपा हुआ, पॉलीथीन, इथीन आ रहा है ना, तो पॉलीथीन यानी कि एक बहुलक है, यानी कि मोनोमर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? जल यानी कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है, यानी कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा क्या है? बहुत सिंपल है, ज्वरनाशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ज्वर को कम कर सकता है तो ज्वरनाशी, यानी कि ज्वरनाशी है जो कि ज्वर को कम कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 का एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, यानी कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? सिंपल OH होता है, यानी कि एल्कोहल कहते हैं। और आपको बताते हैं जानकारी के लिए, यह अल्कोहल है, यह एल्डिहाइड है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है और यह कीटोन है। याद कर लीजिए सभी के सभी, क्या है? यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह क्या है? एल्डिहाइड है, या क्या है? एल्कोहल है जो कि पूछा गया है, यहाँ क्या है? कीटोन है। और कभी भी कुछ किसी भी पूछ दे तो याद कर लीजिए, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हीलियम का सूत्र क्या है? तो सिंपल में इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हीलियम का सूत्र क्या है? तो अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले, हीलियम का सूत्र क्या है? HI है, He है, HM है, इनमें सभी है। तो कौन जल्दी बताइए, कमेंट कर दीजिए फटाक से। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ आगे आपको क्वेश्चन क्या है, यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अब कुछ नहीं किया है, बस एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें गोल पार के गोल मानिए समझ गए, उसका बाद में OH लगा दिया है, कुछ नहीं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? फिनॉल नाम है। क्या? फिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ समझ लीजिए कुछ, अगर आपको फिनॉल का कभी कभी इस प्रकार से पूछे, देखिए यहाँ किया है, यहाँ किया है, यहाँ किया है, अगर ऐसे करके अगर कभी कभी आपको ऐसे हटाकर सीधे गोल कर दे, वही बात हुआ, तब यह क्या है? बेंजीन का सूत्र है, बेसिकली बेंजीन का सूत्र है। चाहे अगर ऐसे भी रहे तो भी बेंजीन का सूत्र होता है यार, बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। अगर इसमें गोल कर दे, इसको हटाकर डबल वन गोल कर, तो ये बेंजीन का सूत्र होता है। अगर इसमें OH लगा दे, इसमें अल्कोहल समूह लगा दे, तो इसका हो जाता है फिनॉल का सूत्र। अगर देखिए वही बात है कि इसमें आपको लगा हुआ है OH, इसलिए फिनॉल। अगर फिनॉल नहीं लगा रहता तो आपको क्या करते? अगर यहाँ पे नहीं लगा रहता या नहीं, तो ये बेंजीन का सूत्र होता है, याद रख लीजिए। तो यहाँ फिनॉल का सूत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिटॉल का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिटॉल जो हमारे घर में उपयोग होता है वह किसके लिए किया जाता है? वह पूछा गया है प्रतिरोधी के लिए, यानी कि प्रतिरोधी के लिए उपयोग किया जाता है डिटॉल का। यानी डिटॉल का जब कट जाता है कुछ, जब वहाँ पे कट जाता है, जब ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ पे हम उपयोग करते हैं, यानी कि प्रतिरोधी के लिए, यानी उसको रोकने के लिए करते हैं, यानी कि प्रतिरोध करने के लिए, जो ब्लड निकलने लगता है उसको रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2SO4 एक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 क्या है? एक बेसिकली अम्ल है। तो कौन अम्ल है? द्विभाषमिक अम्ल है। कभी कभी यह पूछ देगा H2S क्या है, तो कभी कभी अम्ल भाषा में दे देगा ऑप्शन, तो क्या है? अम्ल मारिएगा, अम्ल। लेकिन अम्ल कौन है? तो द्विभाषमिक अम्ल है, याद रखिए द्विभाषमिक अम्ल है, समझ गए? यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन क्या है? CH4 में सिग्मा बंधन, याद रख लीजिए CH4 यानी कि यहाँ पे हम बनाते हैं सिग्मा बंधन। कैसे बनता है? 4 गो इसका जो संयोजकता होता है 4, तो 1 सिग्मा 2 3 4, यानी कि 4 गो सिग्मा है, 4 गो लाइन है। अगर आपको यहाँ पे पाई पूछे, अगर पाई कितना है, तो इसमें पाई कितना मानिएगा? अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, हाँ अच्छा रहेगा, तब ना पता चलेगा कि यहाँ पे H लिखा हुआ है। तो देखिए अगर पाई पूछे तो पाई 0 होगा, क्योंकि पाई कब होता है? जब डबल बॉन्ड रहता है तो उसको 1 पाई गिना जाता है, याद रखिए। तो इसमें सिग्मा के संख्या में कितना है? तो 4 सिग्मा है, लेकिन पाई क्या है? तो 0 है, तो ऑप्शन है नहीं 0। अगर पूछ दे कभी तो इसलिए बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 34 में क्वेश्चन, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में कितने तत्वों की संख्या है? यानी कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में कितने मतलब तत्वों की संख्या क्या है? तो सिंपल है, 8 है तत्वों की संख्या, यानी कि ऑप्शन में बी। यानी द्वितीय तत्व जो द्वितीय आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की संख्या क्या है? तो 8 है, याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? सिंपल है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। और यही क्वेश्चन इतना ही था। हम लोग 2020 में आ गए। 2020 में जो हम 2009 से 19 तक कर चुके हैं, 2020 में आ चुके हैं। बस यही लास्ट होगा इसमें, मतलब यह सेशन मतलब लास्ट होगा यही। इसमें 42 को ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि 2020 में 42 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे।
तो यह मतलब 42 डील कर लेंगे। उसके बाद इस वीडियो को उतना ही रहेगा जितना बड़ा हो जाए। तो हम देखे नहीं, लगभग 2 घंटा मतलब हो गया है एक्सप्रॉक्स, मतलब 1 घंटा 40 मिनट तक। तो प्लीज़ देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्केनल का समान सूत्र क्या है, आप बता सकते हैं। एल्केनल का समान सूत्र होता है बस कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में CnH2n और O होता है एल्केनल का समान सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो यहाँ पे COOH लगा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और पूछा अलावा, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल का होता क्या, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिए एमीन ग्रुप, यानी कि एमिनो अम्ल होता है COOH, और इसमें एक और जुटा रहता है NH2 जुटा रहता है, यहाँ पे NH2 जुटा रहता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके अलावा ये भी वो भी जो एमिनो अम्ल में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एमीन ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ अभिक्रिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो गैस में ताप बढ़ाने पर, यानी कि अभिक्रिया जो अमोनिया है, यानी कि देखिए एमीन है, एमीन को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एमीन जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए जो अमोनिया, यानी कि अमोनिया लिखा है NH3, यानी कि एमीन NH3 का उत्पादन घट जाता है, यानी कि जब गैस में ताप बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो अभिक्रिया यह दिया हुआ है, इसमें जब ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अमोनिया में, यानी कि एमीन का जो उत्पादन है घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेंजीन का सूत्र है। देखिए बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, और बेंजीन का सूत्र ये भी होता है, याद कर लीजिए, ये भी बेंजीन का सूत्र होता है। तो आप कभी कभी यह पूछ देगा अगर बेंजीन का ये सूत्र है, या कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ देता है, वो भी बेंजीन का सूत्र होता है, याद रखिएगा इस प्रकार से, ये भी बेंजीन का सूत्र है, ये भी बेंजीन का सूत्र है। इसी को हम स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखते हैं, अगर हम इसी में अगर OH लगा देते हैं फिनॉल हो जाता है, चाहे इसमें अगर OH लगा दिए तो फिनॉल हो जाता है, याद रखिएगा। तो यह बेंजीन का सूत्र याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सीमीथेन है, क्या कहा, मिथॉक्सीमीथेन पूछ रहा है। तो मिथॉक्सीमीथेन कौन है, देखिए मिथॉक्सी, यानी कि दोनों तरफ से मीथेन कौन लगा, इसमें यहाँ पे देखिए CO लगा दिया तो गलत हो जाएगा, इसमें इथेन लगा हुआ ये भी गलत, इसमें भी इथेन ये भी गलत, यानी कि यहाँ पे देखिए मिथॉक्सीमीथेन, यानी कि इधरों CH है, इधरों CH3 है, इधरों CH3 है, बीच में O है, यानी कि मिथॉक्सीमीथेन का है, और यह हो जाएगा, यहाँ बीच में CO लगा है तो इसका तो पता नहीं, इसका हो जाएगा इसका मिथॉक्सी इथेन या इथॉक्सीमीथेन कह सकते हैं इसको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल, यानी कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, कौन है धातु जो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, जो कॉपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, उजला और पीला फास्फोरस है, तो बहुत आसान है, अप्रूफ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 8 नंबर बनाने वाला है। देखिए यहाँ पे सोडियम 3 गो है, और Cr और C2O4 के होल थ्राइस, तो Cr का मतलब क्रोमियम का निकालना है आपको, ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम अगर Cr को अगर निकाले तो सोडियम का जो चार्ज होता है 1 होता है, गुने 3 है तो 3 लिखेंगे, और प्लस अगर हम क्रोमियम का x मान लें तो x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्या कैसे कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x क्रोमियम का मान लिया, और जो यहाँ पे देख पा रहे हैं C2H4 का जो चार्ज होता है तो -2 होता है, और कितना इसका अणु है तो 3 जो अणु यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अणु, इसका मतलब 3 गो है, तो यहाँ पे 2 गुने 3 लिख देंगे और इसको टू 0 कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे तो यहाँ पे 3 + x - 6 = 0, तो यहाँ पे 3 घट जाएगा, x तो -3 = 0, यानी कि x = 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वात्य भट्ठी में क्या कहा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वात्य भट्ठी में निम्नलिखित में से किसका जो कौन सा ऑक्सीजन का अपचयन किया जाता है, तो लोहा का, यानी कि आयरन ऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विलयनों में से कौन है जो अनुसंख्यक गुणधर्म का गुण है, तो आप बता सकते प्रासरण दाब या क्वथनांक का उन्नयन या हिमांक ओनमन, चाहे बहुत 4 गो है ही, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक ओनमन, और होता है यहाँ पे प्रासरण दाब, और एक कौन छूट गया, क्वथनांक उन्नयन हो ही चुका, मतलब एक कंफ्यूज हो रहा है, मतलब लेकिन 4 होता है प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद है हिमांक ओनमन, और एक हो गया कौन छूट रहा है, क्वथनांक का उन्नयन, मतलब एक कोई छूट रहा है लेकिन 4 होता है, याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रासरण दाब, प्रासरण या प्रासरण दाब कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो CH3COOH, यानी कि ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रवादार ठोस है, रवादार ठोस कौन है, तो आप देख सकते हैं 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हीरा, हीरा जो कि रवादार ठोस है।
निम्नलिखित में कौन सा प्रबल भस्म है, तो क्या पूछा, प्रबल भस्म पूछ रहा है। तो इसका सिंपल में आंसर दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में देखिए CH3 के होल ट्वाइस और NH है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है मान लीजिए ना, सॉरी 2 डिग्री एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह जो प्रबल भस्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है क्यों, मतलब क्वथनांक वहाँ कम क्यों हो जाता है, तो वहाँ वायुमंडल दाब कम होता है, क्या वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलियम, ओलियम का सूत्र होता है बहुत आसान है, H2SO7, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पे H2SO7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बेरवदार ठोस है, तो बेरवदार ठोस कौन है, तो ग्लास, यानी कि कांच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ पे दिया है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन निम्नलिखित में कौन सा गुण है, तो वह राउल्ट का नियम का पालन करता है, सिंपल है, जो राउल्ट का नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं यार, अयस्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, क्या कहा, जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट है जो कि जिंक का अयस्क नहीं है, बेसिकली है एल्युमिनियम का अयस्क है। जिंकाइट, कैलेमाइट और जिंक प्लेट सभी के सभी जिंक का अयस्क है, यानी कि Zn का अयस्क है, लेकिन यहाँ पे बॉक्साइट जो दिया हुआ है, बॉक्साइट बेसिकली एल्युमिनियम का अयस्क है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो धनात्मक एनोड मतलब धनात्मक, यानी धनात्मक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, क्या कहा, कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो सभी अयस्क खनिज होता है, सभी खनिज अयस्क होता है। देखिए यह तो दो नहीं होगा, तो क्या इसमें से कंफ्यूजिंग है, देखिए सभी खनिज अयस्क है या सभी अयस्क खनिज है, तो आप याद कर लीजिए सभी अयस्क जो खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस मतलब किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, तो संक्रियन भार पर करता है या संक्रियन द्रव्यमान, वही बात होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संक्रियन भार भी कहे तो गलत नहीं होगा, संक्रियन भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 23 जो यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछ दिया था, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु होता है तो बेसिकली 0.693 होता है अपॉन के होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंजिंग किया, क्या किया, थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 693 कहीं लुक रहा है आपको, 6 यहाँ, लेकिन यहाँ पे 92 है, तो मतलब 32 है, तो यह हो जाएगा गलत। यहाँ पे देखिए 8 है, तो यह भी पहले ही गलत, यहाँ 10 है तो यह भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में क्या है, कुछ नहीं किया, जो 9 की जगह 8 कर दिया था, अरे दशमलव के बाद एक अंक इधर चाहे एक अंक उधर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन बेसिकली होता है 6.93, ये भी तो एक्सप्रोस होता है ना, मतलब कोई इसका फिक्स नहीं है कि यही होता है, लेकिन एक अनुमान है कि इतना होता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मान सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.683 वही बात है, चाहे 93 बात वही है, तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, कीटोन, यानी कि कीटोन RCO आर डैश है का अपचयन किससे करेंगे, Li, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम और H4 या H2O के कराने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, HCP, यानी कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होता है तो 12 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन है, कौन, यानी कि कौन कार्बोनिल यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन है जो कि सिल्वर मिरर जांच देता है, वो पूछ रहा है, तो सिंपल ये में कह सकते हैं HCOOH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, HCOOH। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, यानी कौन है जो किसमें जो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बहुत बोलते बोलते थक चुके हैं, यानी कि 2009 से अभी 2000 लास्ट चल रहा है, मानिए किया। अगला क्वेश्चन, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, तो CO होता है कीटोन का बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए C का 4 वैलेंसी होता है, तो O जुड़ जाता है, एक इधर से हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो देख रहे हैं यह एल्डिहाइड का है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, यह एल्कोहल का है, याद कर लीजिए, यह सब पूछता है बार बार, इसी में आपको यह पूछ दिया था अल्कोहल का। चलिए आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑक्सीकरण नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, निकेल का, तो निकेल का मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं एक्स मान लेते हैं, उसका प्लस क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका जो 0 होता है, यानी कि इक्वल टू 0, बस सिंपल यार 0 होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रासरण दाब, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से जो किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो P = CTR कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CTR। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है,
आपको पूछा फिनॉल को पहचाने, फिनॉल अभी बताया फिनॉल किस प्रकार से, तो बेंजीन में क्या करता है, बेंजीन में जो बेंजीन है उसमें OH लगा देता है। देखिए बेंजीन, यह बात ध्यान देखिए, आप कहिएगा कि बेंजीन है, यहाँ बेंजीन का सूत्र है, यह बेंजीन का सूत्र है, लेकिन यह फिनॉल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन इसमें देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे बीच बीच में ऐसे ऐसे किया हुआ है, एक ही छोड़ के, यानी कि ऑप्शन में डी बिल्कुल सही जगह, ऑप्शन में ए गलत है, क्योंकि देखिए जो बेंजीन होता है उसमें जो एक एक छोड़कर डबल बॉन्ड रहता है, तो इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यह गलत हो जाएगा, इसलिए यह सही है और यह बेंजीन का सूत्र है, यह फिनॉल का सूत्र है। तो याद कर लीजिए, अभी बेंजीन पूछा हुआ था C6H6। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, अर्धपरागम में झिल्ली से जो कौन सा क्रिया निकल जाती है, यानी कि अर्धपरागम में झिल्ली से आर पार कौन होता है, तो विलायक के अणु, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है, विलायक अणु आर पार हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा अल्डोज संघनन में भाग लेता है, तो CH3CHO, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है, जो अल्डोज संघनन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, क्या रासायनिक अधिशोषण जो है अभिक्रिया है वो कौन है, तो अनुत्क्रमणीय है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसका आकृति जो है कि चतुष्फलकीय है, तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले समझाए हैं, यानी ऑप्शन में डी में देखिए बिल्कुल है, डी सही, अगर इसके साथ अगर ए भी रहता तो ए भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसका अलग है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, जो क्योंकि 2018 में हम दिखाएं आपको यह, तो ऑप्शन नंबर डी NiCl4 के चार्ज है कि -2 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व होता है, तो बहुत आसान है, सल्फर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो एनिलीन का जो कुछ नहीं, बेंजीन में क्या करता है, NH2 जुड़ देता है, मैं अच्छा से बनाने का प्रयास करता हूँ, बेंजीन का सूत्र होता है, यह देख लीजिए, और एक एक छोड़ के क्या करता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या NH2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक पाई होता है, यहाँ भी एक पाई, यहाँ भी एक पाई, यानी 3 पाई हो जाएगा, यानी 3 पाई, यानी कि देखिए पाई पूछ रहा है, यानी कि 3 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनिलीन का सूत्र वही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, क्या कहा, लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, तो कौन है लौह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाला, यानी कि CrO2, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यार आप लोग इतना मेहनत किए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह लास्ट चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो एमिनो ग्रुप कहा जाता है, एमिडो ग्रुप, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल सही है, एमिडो ग्रुप, और इससे पहले भी बताया था एमिडो जहाँ पे आया था, तो ऑप्शन में ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, आ गया ना, एल्कोहल का कहाँ है, तो एल्कोहल यहाँ है, देखिए एल्कोहल यहाँ है, यह कीटोन था, भी यह कीटोन था, यह एल्डिहाइड था, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल था, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऑप्शन में ए बिल्कुल सही जगह, एल्कोहल कीटोन का यह अभी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 41, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या कर सकता है, तो उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको बढ़ा या घटा सकता है उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो हाइड्रोजन प्रबल है, हाइड्रोजन में क्या होता है, आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, यानी कि सभी के सभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ग्रुप हाइड्रोजन को X से दर्शाते हैं, तो सब क्या पर प्रबल ऑक्साइड पूछ रहा है, ऑक्सीकरण, तो क्या F है जो कि प्रबल ऑक्सीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह। तो यह आपका लास्ट हुआ 2020 तक, अगर आपको 2000 मतलब जो भी 2021 में देखेंगे तो उनके लिए क्या होगा, 2021 का अलग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जाम देके आएंगे, तो यहाँ तक आपका हुआ लास्ट। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इतना देर देखने के लिए थैंक यू, यहाँ जो भी देखे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि और किस विषय पर चाहिए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।